हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न साइट। दिस इज मी इम्तियाज। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट फर्स्ट। सो दिस वीडियो इज फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर, जहां हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए। मेरा इनिशिएटिव है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बस्तर के हर स्टूडेंट तक पहुंचाना। अब क्योंकि आप भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं तो प्लीज सपोर्ट लर्न साइट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्चुअली अकाउंटिंग क्या है। अब हम देखेंगे उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग राइटर्स के अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेंगी उनके विचारों के अनुसार, पर मैंने यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की परिभाषा को लिया है, जिसका शॉर्ट नेम है AICPA। सो ये परिभाषा मुझे काफी सटीक और इजी लगी पढ़ने में। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। हिंदी में लेखांकन की परिभाषा। लेखांकन एक कला है जिसमें वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और संक्षिप्त करने का कार्य किया जाता है और उनके परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अनुसार अकाउंटिंग या लेखांकन एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें जितने भी आपके वित्तीय व्यवहार होंगे, मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, और साथ ही जो घटनाएं होंगी, जो इवेंट्स होंगे जो रिलेटेड टू मनी है, उनको सही ढंग से, है ना, सही मैनर में लिखने कहाँ लिखना है, कहाँ रिकॉर्ड करना है, जनरल में रिकॉर्ड करने, साथ ही वर्गीकृत करने या क्लासिफाइड करने। कैसे क्लासिफाइड करना है, लेजर अकाउंट बनाने हैं, उनके अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, इस प्रकार से उन्हें वर्गीकृत करना है या क्लासिफाइड करना है, और लास्ट में उनका समरी बनाना है या उसे संक्षिप्त करना है ना, संक्षिप्त करने का काम किया जाता है। अब कैसे इसे संक्षिप्त करते हैं, कैसे उसकी समरी बनाते हैं, एज यू ऑल नो कि उसका बैलेंस शीट बनाया जाता है और उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, ताकि आपको आपके बिजनेस की सही पोजीशन और उसकी परफॉर्मेंस पता चल सके। और इन सब के आधार पर, है ना, जब आपको आपके बिजनेस की सही पोजीशन और उसकी स्थिति पता चलेगी तो उसके आधार पर आप अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकें और आपके बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सके। तो इस तरह से जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसमें अच्छे से क्लियर किया गया है कि अकाउंटिंग एक कला है या एक आर्ट है, जिसमें ट्रांजैक्शंस को जो रिलेटेड टू मनी है उनको लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें अलग अलग अकाउंट्स में क्लासिफाइड किया जाता है और लास्ट में उनकी समरी बनाई जाती है एज बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग की विशेषताएं। तो अकाउंटिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट, इकोनॉमिक इवेंट्स, आर्थिक घटनाएं। अब आपका जो अकाउंट्स है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर आधारित है। मींस अकाउंट्स के अंदर आप जितनी भी घटनाएं रिकॉर्ड कर सकते हो वे इकोनॉमिक होने चाहिए, वो पैसों से रिलेटेड होने चाहिए। लाइक आपने कुछ खरीदा, आपने कुछ बेचा, आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी, कुछ बोनस दिया, कुछ कमीशन दिया, कुछ भी ऐसा चीज दिया या लिया जो पैसों से रिलेटेड है, आप उन्हें लिख सकते हो। यहाँ पर आप इस तरह की घटनाएं नहीं लिख सकते कि आप रेस्टोरेंट गए, वहां पर आपने पिज्जा खाया, बट यस आपने कितने का पिज्जा खाया ये आप जरूर वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक इवेंट है, राइट। नेक्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, मीन्स पहचान। किसको पहचानना है? यहाँ पर हमें इकोनॉमिक इवेंट्स, जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें पहचानना है कि लाइक आपने कुछ परचेज किया, है ना, तो आपके पास से पैसे गए, है ना, कुछ परचेस किया तो आपके पास से पैसे गए, कुछ सेल किया तो आपके पास पैसे आए बट आपका कुछ
सामान चला गया, है ना। तो इस तरह से इन घटनाओं को पहचानना, इन इवेंट्स को पहचानना कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमारे साथ, इन्हें पहचानना और उसे सही अकाउंट में लिखना, राइट। नेक्स्ट होता है मेजरमेंट। अब जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, अब जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रहे हैं, उन्हें मापना। कैसे मापना है, कैसे मेजर करना है। लाइक हम अभी जो एग्जाम्पल लिया था हमने, पिज्जा वाला एग्जाम्पल, उसे लेते हैं। हम रेस्टोरेंट गए, वहां पे हमने पिज्जा ऑर्डर किया, हमने 2 पिज्जा ऑर्डर किया और एक पिज्जा का प्राइस था 500 रुपीज, तो हमने 2 पिज्जा 1000 रुपीज में ऑर्डर किया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम पिज्जा का जो भी क्वांटिटी था उसे मेजर कर रहे हैं, प्लस उसका कितना प्राइस था उसे भी मेजर कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम अकाउंट्स के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना, प्राइस मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारी एक विशेषता होती है अकाउंट्स की। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि अकाउंट्स इज ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो किस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, आपने जो सारी घटनाएं करी, देखी, उन सारी घटनाओं को आप रिकॉर्ड करोगे। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। फिर सेम प्रोसेस वही, आप उसे फिर रिकॉर्ड करने वाले हो कहाँ, लेजर में पोस्ट करोगे, राइट। लेजर में अलग अलग अकाउंट बनाओगे, उसमें पोस्ट करोगे, फिर आप उसका समरी बनाओगे, है ना। तो इस तरह से हम उसे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका अभिलेखन कर रहे हैं। तो ये इसकी जो चौथी विशेषता है वो है अभिलेखन, मीन्स रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। अब क्या होता है, जो अकाउंट्स हमने बनाया, ऐसे ही तो बना के नहीं रख लिया। मैंने आपको बताया था हम किसको दिखाने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, हम बनाते हैं दिखाने के लिए मैनेजमेंट को, हम ऑनर को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को। तो इनको दिखाने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक तरह से हम अकाउंट्स बनाकर इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मीन्स होता है संप्रेषण, लोगों से संप्रेषित करना, हमारी जानकारी को संप्रेषित करना, उन तक पहुंचाना। तो अकाउंट्स का मेन काम यही होता है, सारी जानकारी को इकट्ठा करना, अब उन्हें जिनको भी इसकी जरूरत है उन तक संप्रेषित करना, ताकि वो इनको एनालाइज कर सके, समझ सके और अपने निर्णय ले सके, अपने डिसीजन ले सके। तो अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है, सही जानकारी सही व्यक्ति को सही समय पर प्रदान करना। समझ गया। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट जो है आपका वो है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। तो अकाउंटिंग जो है, लेखांकन जो है, वो एक कला है और विज्ञान है। कैसे कला है ये तो हम समझ गए, है ना, डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको सही मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। एक उसका स्पेसिफिक वे होता है, उसमें हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम उसके अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, उसे शो करते हैं। तो ये एक प्रकार का कला है ना, ये तो हम समझ गए। अब साइंस है या विज्ञान है, कैसे, क्योंकि इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके थ्रू इसे यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी बनता है ना, यहाँ पे भी बनता है, अमेरिका में भी बनता है और फ्रांस में भी बनेगा। उसी तरह से लेखांकन में, है ना, अकाउंटिंग में आपके जनरल एंट्री लेजर बनाने के बाद बैलेंस शीट बनता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इस तरह से इसे यूनिवर्सल बनाने की कोशिश की गई है, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है। बट कई जगह पर इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वे हर जगह स्थिर नहीं होते। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें कुछ चेंजेस होता रहता है। तो इस तरह से ये एक साइंस है, बट इसमें कुछ अजम्पशंस बने हुए हैं, इसमें कुछ परेशानियां बनी हुई हैं उसे प्रूव करने के लिए। तो ये आपके सामने हर जगह नजर आएगा, कई बार आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे, ये स्टेटमेंट आएगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस, एक्सप्लेन करिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपकी सारी विशेषताएं हैं लेखांकन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य है, क्यों अकाउंटिंग एक्चुअली होता है ना, उसके क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट जो उद्देश्य है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी व्यवसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में व्यवस्थित रूप से अंकित करना। अब जो
हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो वित्तीय व्यवहार कर रहे हैं, उनको सही बुक्स में शो करना। लाइक जो परचेज किया हमने उन्हें परचेज वाले अकाउंट में शो करना, जो सेल किया उसे सेल वाले अकाउंट में शो करना, जो क्रेडिट जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए उन्हें उसमें शो करना। तो इस तरह से उसे सही बुक में सही ढंग से शो करना। तो अकाउंट का जो फर्स्ट उद्देश्य होता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, उन्हें सही बुक्स में शो करना होता है, राइट। नेक्स्ट जो होता है टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ हानि का ज्ञान। अब जो हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो मेन उद्देश्य है यही तो जानना है ना कि हम लास्ट में प्रॉफिट कमा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, राइट। तो उनको जानने के लिए जो हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं, लास्ट जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको ये बताता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लाभ में है या हानि में है। तो इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है लाभ हानि को जानना, टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट होता है टू अ सर्टेन कैपिटल, पूंजी का ज्ञान। अब लाइक आप एक बिजनेसमैन है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बताया था कि आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझो। अब आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया। अब कैपिटल लगाने के बाद 1 साल तक बिजनेस चला, 1 साल के बाद आपके बिजनेस में आपने जो कैपिटल लगाया था उसकी क्या स्थिति है उसे जानना। तो अकाउंटिंग का है ना मेन जो उद्देश्य है वो ये भी है कि आपका जो कैपिटल था वो अब किस स्थिति में है, कैसा है वो, तो उसे जानना, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा उद्देश्य है वो है टू अ सर्टेन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स, देनदारी और लेनदारी का ज्ञान। अब देनदारी और लेनदारी का ज्ञान कैसे? देनदारी जो डेब्टर्स होते हैं वे होते हैं जिनको हमने उधार में माल बेचा था, उधार में माल बेचा था। अब ये क्या होंगे, इनसे हमें पैसा मिलने वाला होगा, पैसे इनसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, है ना। अब इनसे हमें पैसे मिलेंगे। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को से हमने उधार में माल खरीदा था, यानी हमें इनको पैसा देना होगा, तो पैसे देने होंगे, तो इनको हमें पैसा देना होगा, पैसे देने होंगे। तो इस तरह से जो डेटर्स होते हैं, है ना, उनका भी ज्ञान हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं कि हमने कितना उधार माल बेचा या खरीदा, तो हमें अब कितने पैसे मिलेंगे, मिलने वाले हैं, या हमें कितने पैसे देने हैं, राइट। नेक्स्ट जो उद्देश्य होता है वो होता है टू अ सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें ज्ञान जो उसका प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, हमारे बैलेंस शीट के थ्रू, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। अब ये क्या होता है, हमारा फाइनल अकाउंट्स होता है, ये सारा हमारा फाइनल अकाउंट्स है। तो अकाउंटिंग का मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, हमारा मेन यही जानना है हमें कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है फाइनेंशियल पोजीशन का ज्ञान, है ना, वित्तीय स्थिति का ज्ञान। नेक्स्ट होता है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति मैंने आपको बताया था कि हम जो सारा अकाउंट्स बनाते हैं वो किसको दिखाने के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट को भी दिखाने के लिए बना रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट उसे देखकर क्या करेगी, हमारा टैक्सेशन करेगी, हमारे ऊपर अगर कुछ बिक्री कर लगाना होगा, कुछ सेल्स टैक्स लगाना होगा तो वो लगाएगी। तो इस तरह से जो सारे वैधानिक आवश्यकताएं होती हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें हम पूरी कर सकते हैं, किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू। तो इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, मेन जो दूसरा उद्देश्य है वो है मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, यानी वित्तीय एवं सांख्यिकीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। अब जो हम अकाउंट्स कर रहे हैं, जो अकाउंट्स खेल रहे हैं, उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, एक फिगर मिलेगा, एक अकाउंटिंग फिगर मिलेगा, वो हम शो करने वाले हैं। अब किसे शो करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था, गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को, हमारे शेयर होल्डर्स को। अब हम कुछ लोन लेने वाले हैं बैंक से, तो उनको, कुछ हमारे इन्वेस्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उनको। तो ये जो फिगर होगा हमारा अकाउंटिंग फिगर, हम उनको शो करेंगे ताकि वो उसे एनालाइज कर सके और अपने डिसीजंस ले सके, राइट। अब नेक्स्ट जो होता है टू कंट्रोल मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, मतलब इसका जो मेन जो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है इसमें, टू कंट्रोल
मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, अशुद्धियों एवं छल कपट पर नियंत्रण। अब अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हम सारी चीजों का अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि हम क्या करेंगे, कुछ भी चीज हमसे छूटेगा नहीं, है ना। हमें प्रॉपरली पता होगा कि हमने कितना परचेस किया, कितना हमने सेल किया, हमारे पास कितने पैसे हैं अभी करंट में, तो ये सारा चीज हमें अच्छे से पता होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे साथ छल कपट होने वाले, जितने भी हमारे साथ फ्रॉड होने वाले, या बाय मिस्टेक की कुछ गलती हो गई, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो टू कंट्रोल मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, इससे हमारा मिस्टेक्स एंड फ्रॉड भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है इन सब में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और प्लीज 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 लर्न साइट को सब्सक्राइब करिए। आपका ये सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा।